आज हम जानेंगे कि मसाला बिजनेस के लिए कौन कौन सा लाइसेंस लगता है। तो चलिए हम वन बाय वन लाइसेंस ओपन करके दिखाते हैं। देखिए पहला जो लाइसेंस है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस जेड सर्टिफिकेट। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है। ठीक है, ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये जेड सर्टिफिकेट आपको लगता है और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के लिए। और हाँ, ये एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं FSSAI फूड लाइसेंस। ठीक है, नेक्स्ट लाइसेंस है FSSAI फूड लाइसेंस। कोई भी खाने या पीने का चीज़ को सेल करने के लिए आपको ये FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल मैक्सिमम 5 साल के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं ISO सर्टिफिकेट नेक्स्ट लाइसेंस। ठीक है, ये आप बेस्ट क्वालिटी का आप मसाला लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं बोल के ये ISO सर्टिफिकेट आपको लगता है। इसका वैलिडिटी 3 साल के लिए फिक्स रहता है और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। आपको मसाला बिजनेस का प्रॉपर नॉलेज है बोल के स्किल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपको मिलता है और इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 3 से 7 दिन के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आते हैं लेबर लाइसेंस। ये नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय के हिसाब से ये लगता है ये लेबर लाइसेंस आपको। इसका वैलिडिटी और प्रोवाइड टाइम डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग तरीके का लेबर लाइसेंस आता है। उसके बाद आते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आपका मसाला बिजनेस का नाम और कोई कॉपी नहीं कर पाए ऑल ओवर इंडिया में और आपका लोगो सेफ रहे, इसीलिए आपको ये ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है। जिस दिन से आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप TM यूज कर सकते हैं और 6 महीने के अंदर अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको R मिल जाएगा और R मिल जाने के बाद इसका वैलिडिटी 10 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। इसके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद उनका कलरिंग वाला एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा। अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा और रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ बात करके अपना मसाला बिजनेस लाइसेंस प्राप्त कीजिए। थैंक यू।